हाय एवरीबॉडी, वेलकम इन गोरखपुर मैथ्स क्लासेस। हम लोग आज प्रतिशत एक नया चैप्टर परसेंटेज शुरुआत करेंगे। प्रतिशत में प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी किसी भी संख्या या किसी भी वस्तु का चीज का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 100वां भाग यानी प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100। जहां भी आपको प्रतिशत का साइन दिखे वहां हम 1/100 लिख सकते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहे 50 का 12%, तो आप बचपन से जानते हैं का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा, यानी 50 गुणा 12 और प्रतिशत मतलब 1/100। 50 गुना 100, 2 से 12 को काट दीजिए, 6 हो गया आंसर। अब मान लीजिए आपसे कोई कहा कि 525 का 28% क्या होगा। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है 525 का 28% क्या है। तो क्या करेंगे? 525 का मतलब गुणा 28 और प्रतिशत मतलब 1/100। ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, चलिए छोटे से काट लीजिए। 5 से 5 भी सही है 100, फिर 5 से इसको 5 1 कम 5, फिर 5 25 25 जीरो बढ़ा के ये हो गया। फिर 5 से चाहे तो काट सकते हैं हम। चलिए 4 से काट दिए, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 5 से इसको काट दिए, 21 गुणा 7 मिला। इसका मतलब कितना हो गया? 147। 147 इज राइट आंसर। अब देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जी बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। बेसिकली छोटे छोटे से ही शुरुआत होती है, अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल पर आएंगे। तो ये बेसिक है क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिक्कत होती है। एक बात और, परसेंटेज किस पर चलता है? 100 पर। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, परसेंटेज नाम का चैप्टर जब तक हम पढ़ाएंगे कहीं यक्ष जल्दी नहीं मानेंगे। मानते ही नहीं है हम, बच्चे जानते हैं। परसेंटेज 100 पर चलता है तो हम लोग पूरा 100 पर ही प्रतिशत की कहानी देखेंगे। अब मान लीजिए आपसे अगर पूछा कि 100 का 20% क्या होगा, तो ये जान जाइए जितना कहे उतना ही आंसर। 100 का जितना प्रतिशत कहे उतना ही आंसर। 100 का 20% 20। अब कोई कहा 100 का 15% या 100 का 36%, तो 100 का 36% कितना हुआ? 36। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा हम प्रॉफिट लॉस में करेंगे, तो इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं जिससे आप लोगों के लिए आगे कोई दिक्कत ना हो। अब एक छोटी सी बात और है, मान लीजिए हम कहें कभी कभी ये परसेंटेज बड़ा हो सकता है, अभी तो छोटा है। जैसे हम आपसे कहें 65 का 220%, 65 का 220% क्या है, तो क्या करेंगे? 65 का मतलब हुआ गुणा 220 और प्रतिशत मतलब हुआ 1/100। 1 0 से 1 0 आप काट सकते हैं। 13 पंजे 65, 5 से काट दिए, 5 गुना 10, फिर 2 से इसको काट दिए 11, यानी 13 गुणा 11, इसका मतलब 143, 143। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक है परसेंटेज निकालना, तो ये तो प्रतिशत निकाल लेंगे आप किसी भी चीज का। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे ये बताएंगे हम आपको तुलना करना थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 500, आपसे कहें 500 800 का कितना प्रतिशत है, इस टाइप का जब तुलना आ जाए तब क्या करते हैं। तो हम आपको एक बात बता दें बेसिक, जिस संख्या के साथ का लगा होता है या से लगा होता है, जिस संख्या के साथ का लगा हो या से लगा हो उसे बटे में लिखना है, और ऊपर जो आपसे पूछा गया है, जो संख्या पूछी गई है उसको लिखें और गुणे क्या कर दें? 100 कर दें। ये ध्यान रहे, जब आपसे ऐसा कहीं पूछा जाए कितना प्रतिशत है, ध्यान रहे कितना प्रतिशत है। हम आपको बार बार बताते हैं कि जो प्रश्न में शब्द होते हैं उन्हीं से सवाल बनता है, शब्दों पर ध्यान रहे। तो शब्द में कहा है यहाँ 800 का कितना प्रतिशत है? कौन? 500, यानी 500 को पूछा है तो 500 ऊपर लिखेंगे और जिसके साथ का है उसे नीचे लिखेंगे और गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। ठीक है। 2 0 से 2 0 आप काट सकते हैं, यहाँ का काट दे रहा है, और 8 से ये 12.5 बार में कट जाता है। तो आपको मिला 5 × 12.5, फिर गुणा कर लीजिएगा। 5 5 25, 2 हासिल आया, और 12 पंजे 60, 2 62, 62.5 आंसर हो गया। तो ये तो तुलनात्मक है। तुलना में हम क्या करेंगे? जिसके साथ का लगा हो या जिसके साथ से लगा हो उसे नीचे लिखना है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पहले पूछा गया है उसे ऊपर लिखना है, जो बाद में संख्या है उसे नीचे लिखना है। तो ये भ्रम है उनका, ऐसा होता नहीं है।
तो क्या है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि 200 का 120 कितना प्रतिशत है। अब जो लोग आगे पीछे करते हैं, मान लीजिए वो कहते हैं कि जो पहले है उसे ऊपर रखना है, जो बाद में उसे नीचे रखना है, तो यहाँ उनके जीवन में दुख आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। हम बताए थे जिसके साथ का लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं। अब देखिए जो पहले था वहां अब ये नीचे आ गया, 200 बटे में आ गया और 120 ऊपर है गुणे 100, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा 60% है ना। कुछ लोगों को ऐसे ही पता है 60%, अच्छी बात है। तो देखिए जिसके साथ का लगा हो उसे नीचे लिखना है आपको, सिंपल सी बात यही जाननी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए अब हम से में चलें अगर, या एक प्रश्न छोटा सा दे रहे हैं आप लोगों को। अगर पूछा जाए कि 66 या 61 दिन एक अधिवर्ष का कितना प्रतिशत है, एक अधिवर्ष का कितने प्रतिशत है, तब क्या करेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं जिसके साथ का लगा होता है उसे नीचे लिखते हैं। का किसके साथ है, अधिवर्ष। अधिवर्ष में दिनों की संख्या कितने होती है, 65 है, 66, 366। और जो पूछा है उससे ऊपर लिखना है और गुणे क्या करना है, 100 करना है। 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिला 100/6, जिसका मतलब आप 50/3 भी कह सकते हैं और 16 सही 2/3 भी कह सकते हैं। तो 16 सही 2/3, 16 राइट 2/3 आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं हम। या मान लीजिए बहुत बार पूछा है कि 4 घंटे या 6 घंटे, हम कर देते हैं 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, 6 घंटे एक दिन का। तो आप बताइए एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 26 तो होता नहीं, 24 ही होता है। एक दिन में 24 घंटे, और जो पूछा है उसे ऊपर लिखिए और गुणे 100, 6 चौक 24 यानी 100/4, और 100/4 का मतलब हुआ 25%। ठीक है, तो इस तरह तुलना कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अब से की तरफ। जब से पूछता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न है कि 200 से 120 कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक कुछ भी कह सकता है। ये अंतर, बेसिकली ये अंतर बेस्ड है। अभी तक तुलना क्या था, डायरेक्ट पूछा जाता था कौन किसका कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट तुलना होती थी। अब क्या है कि अंतर बेस्ड रहेगा, यानी उसमें डिफरेंस निकालना होगा। तो देखिए पहले तो ये देखिए कितने प्रतिशत कम है पूछा है, तो पहले ऐसे देखिए कितना कम है, तो आपको पता चलेगा कितना कम है, 80। अब किससे, 200 से। हम आपको बताए थे जिसके साथ से हो या का हो उसे नीचे लिखते हैं, तो हम 200 को नीचे लिख दिए, हर में लिख दिए और गुणे 100। अब देखिए 2 0 कैंसिल हुआ, इसको काट दीजिए तो कितना प्रतिशत कम है, 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इसी में मान लीजिए हम एक प्रश्न दें आपको, और ये है कि संख्या 600 500 से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। ठीक है, तो आप पहले डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना मिला, 100। किसके साथ से लगा है, 500 के साथ, बटे में 500 और गुणे 100। 2 0 कैंसिल हुआ, कितने प्रतिशत हो गया, 20%। अच्छा, मान लीजिए आप पुराना जो रूल है उस पर लगाना चाहें कि 600/500 कर दें कभी गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 600/500 अगर कर दिए और गुणे 100 कर दिए तो यहाँ से आपको मिलेगा 120%। और देखिए दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 20%, यानी कितना अधिक हुआ, 20% अधिक हो गया। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो 100 से जितना ज्यादा हुआ उतना ज्यादा, और 100 से जितना कम होगा उतना कम। तो ये भी पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम में पूछा गया था, छोटा सा एक प्रश्न था, और वो पासिंग मार्क का पूछा गया था। पूछा ये था कि एक विद्यार्थी 75 अंकों में से, एक विद्यार्थी 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त करता है, तो ये बताइए उसका प्रतिशत क्या है, कितना पाया है, 75 में से 66। तो क्या करेंगे, तो देखिए हम आपको बताए थे जिसके साथ से लगा होता है, यानी 75 अंकों में से, किसके साथ से है, 75, तो बटे में कौन आएगा, 75 और गुणे 100। 25 3 75, 25 चौका 100,
अब 3 से 22 बार में ये काट दीजिए, 22 गुणा 4 यानी कितना प्रतिशत हमको पाया है, 88%। यूपीएसआई में भी ऐसे कई प्रश्न पूछे हैं, रेलवे में भी ऐसा कई प्रश्न पूछा है कि महिमा ने 175 में से इतना नंबर पाया है तो कितने प्रतिशत पाई है, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब का और से के बाद ये जो दूसरा टाइप था हम लोगों का बेसिक का, अब हम लोग तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। उसमें क्या है, तो देखिए जैसे हम आपसे कहें कि किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% 225 है, तो वह संख्या क्या है, या तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें यक्स नहीं मानना है। सामान्यतः कुछ जानकार लोग, कुछ बुद्धिमान बच्चे क्या करते हैं, यक्स मान लेते हैं, यक्स का 45% बराबर 225। अच्छा है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं कुछ। हम लोग क्या करेंगे, सवाल जैसा कर रहा है वैसा लिख लेंगे। सवाल कर रहा है 45% कितना है, 225 है, यानी 45% बराबर 225। अब आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 को बटे में भेजेंगे और जैसे ही परसेंटेज के लिए इधर गुणा 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संख्या। क्योंकि 100% क्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 का गुणा करते ही आपको वो संख्या मिल जाएगी। अब 45 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, आपको मिल गई वो संख्या 500, यानी आपका आंसर 500 हो गया। ठीक है, मान लीजिए हम आपसे ये भी कहें किसी संख्या का 36%, किसी संख्या का 36% 288 है, तो वह संख्या क्या है। तब क्या करेंगे, तो 36% बराबर 288 कर दीजिए, 36 को बटे में भेजिए और क्या करना है, गुणे 100 कर देना है। ठीक है, आपका पहाड़ा अगर मजबूत हो तो डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं मजबूत है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट काट ले रहे हैं। 8 बार में कट जाएगा। आप 12 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए, जिसका पहाड़ा आपको आ रहा है उससे काटिए, लेकिन पहाड़ा अगर मजबूत है डायरेक्ट काट लीजिए। यानी वो संख्या क्या मिल गई, 800 मिल गई। अब यूपीएसआई के या रेलवे के एग्जाम में क्या करता है, इतना आसान तो पूछता नहीं है। अगर इतना आसान पूछता तो फिर जीवन आसान हो जाता। उसमें क्या करेगा, ये नहीं पूछेगा तो वह संख्या क्या है, तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देगा कि 288 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। अब नॉर्मली क्या होता है ना, एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में लगाए और जैसे ही 800 मिला और किसी ऑप्शन में 800 बैठा है तो उन्हें ये लगता है कि हम तो जीत गए, जंग जीत गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में कुछ आगे कह रखा है, क्या कह रखा है, उस संख्या का 40%। अब 800 तो आपकी संख्या है ना, 800 संख्या है, लेकिन आगे कहा है उस संख्या का 40%, यानी कि 800 का 40% बताना है। तो अब देखिए 800 गुणे 40 गुणे 1/100, तो बार बार बटे 100 करने से बढ़िया है आप क्या करिए, मन में ही 2 जीरो काट दीजिए। 8 चौके 32, 320 हो गया। जब भी आपको परसेंटेज निकालने के लिए कहे और 2 जीरो दिखे, 2 जीरो काट दीजिए सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे 600 का 12%, तो प्रतिशत के लिए क्या करिए, 2 जीरो काट दीजिए, 12 6 72 हो गया। ठीक है ना। मान लीजिए हम आपसे कहें 360 का 15%, अब यहाँ तो 2 जीरो है नहीं, तब क्या करेंगे, तो एक ही जीरो काटिए। अब गुणा कर लीजिए, 15 6 का 90 और फिर 15 या 45 और 9 54। अब देखिए एक ही जीरो काटे थे, एक जीरो काटना भूल गए थे या छोड़ दिए थे, तो एक जीरो और काट दीजिए, कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से काम लगा सकते हैं। या फिर 2 अंक पर दशमलव बैठा दीजिए और भी आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को दशमलव से डर लगता है, तो अच्छा है दशमलव छोड़ दीजिए, जब जीरो आ जाए तो काट लीजिए। ठीक है, तो ये तो है कि जब आपको प्रतिशत पद से, संख्या से प्रतिशत दिया हो और संख्या निकालना हो। जैसे एक और प्रश्न हम थोड़ा सा छोटा सा उठाते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहें किसी संख्या का 8% 12 है या 8% 1.2 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 8% बराबर 1.2। अब 8 को बटे में भेजिए और गुणे क्या करना है, 100 कर देना है। अब जब 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 120/8, 8 से 120 काटेंगे तो वो संख्या क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीसरा टाइप चल रहा है बेसिक का। आगे अभी लेवल पर हम लोग आएंगे धीरे धीरे प्रश्न में।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। मान लीजिए ये सब आप जानते भी हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि किसी संख्या के मान लीजिए हम आपसे कहें किसी संख्या के 16% में, किसी संख्या के 16% में 24 जोड़ने से वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? 24 जोड़ने से वह संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं कि संख्या मान लेते हैं x, और क्या करते हैं फिर x का 16% किस में जोड़े? x में जोड़ दिए। ऐसा भी होता है कि किसी संख्या के 16% में 24 जोड़ने से, यानी कि x का 16% ले लिए और उसमें क्या जोड़े? 24। x में नहीं जोड़े, 24 जोड़े, और क्या मिला? वह संख्या प्राप्त होती है, यानी वह संख्या हम क्या लिए थे? x। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 16/100 प्लस 24 बराबर x। यानी जैसा ऐसा प्रश्न कहा कि संख्या के 16% में, यानी x का 16% कितना जोड़े? 24 जोड़े, तो वह संख्या मिल गई। संख्या क्या थी? x थी। ऐसा कर लीजिए। एक और तरीका है, मान लीजिए सवाल कर रहा है कि 16% में कितना जोड़ना था? 24 जोड़ना था। हम आपसे ये कह सकते हैं कि जब आप 16% ले रहे हैं तो कोई भी संख्या होती कितनी है? 100%। आप 16% ले रहे हैं तो छोड़ कितना रहे हैं? 100 होता है। 16% में आप जोड़ रहे हैं ना 24, तो छोड़ कितना रहे हैं आप ये बताइए? 84% छोड़ रहे हैं। और जब 84% छोड़ रहे हैं तो कितना जोड़ना पड़ रहा है? 24। यानी अगर आप 84% नहीं छोड़ते तो 24 नहीं जोड़ना पड़ता, यानी कि 84% बराबर 24। अगर 16% में आप जोड़ रहे हैं 24, तो 16% में जोड़ रहे हैं, 16% आपने ले लिया, छोड़ा कितना आपने? 84%। और जब 84% छोड़ रहे हैं तभी ना 24 जोड़ना पड़ रहा है। सिंपल सी बात समझिए, जब आप कुछ छोड़ेंगे तभी आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो आपने 16% लिया, 84% छोड़ दिया, इसलिए कितना जोड़ना पड़ा? 24। यानी 84% बराबर 24। अब आप क्या करेंगे? 24 के बटे 84 और गुणा 100। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ लंबा है। 24 बटा 84 गुणा 100। पहले तो 4 से काट लीजिए, 4 छक 24 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? 21 चौक 84। 3 सते 21, 3 दूना 6। आपको मिला वो संख्या कितना मिल गई? 200/7। ठीक है ना? तो फ्रैक्शन से डरना नहीं है। यूपीएसआई में ऐसा ऐसा पूछा है फ्रैक्शन की, फिर हालत खराब हो जाएगी। आइए थोड़ा सा और देखते हैं। मान लीजिए इजी क्वेश्चन एक देते हैं। हम आपसे कहें कि किसी संख्या के 21% में, ठीक है, किसी संख्या के 21% में 7.9 जोड़ने से वह संख्या प्राप्त होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे यूपीएसआई में भी एक पूछा था, आगे बताएंगे। तो अब देखिए, जब आप 21% में यानी 21% जोड़ रहे हैं तो कितना छोड़ रहे हैं? कितना छोड़े होंगे? 79%। और 79% छोड़ने पर कितना जोड़ना पड़ रहा है? 7.9। ठीक है ना? तो अब 79% बराबर 7.9, यानी कि 7.9 बटे 79 गुणा 100, 790 बटे 79, यानी वो संख्या कितनी हो गई? अगर हम बात करें वो संख्या कितनी है? 10 है। चलिए थोड़ा सा और इसको घुमा देते हैं सवाल को। जैसे हम आपसे कहें किसी संख्या का 16% उस संख्या से 21 कम है, तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 16% उस संख्या से 21 कम है, तो वह संख्या क्या होगी? तो करना क्या है इसमें आपको? देखिए, जब आप कह रहे हैं 16%, तो छोड़ कितना रहे हैं? 84%। 84% आपने छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, और इस वजह से वो संख्या कितनी कम हो गई? 21 कम हो गई, यानी 84% बराबर
21। देखिए 16% किसी संख्या का, तो किसी संख्या का आपने 16% ले लिया, कितना छोड़ दिया आपने? 84। भाई 100 में से 16 गया, 84 छोड़ दिया। तो संख्या कम होगी ना जब आप छोड़ रहे हैं। कितना कम हुई? 21। यानी 84% बराबर 21 बटे में भेजिए 84 को, और परसेंटेज के लिए गुड़े 100 कर दीजिए। 100 का गुड़ा करते ही वो संख्या आ गई 21 चौक 84, 4 से 100 को काट दीजिए, वो संख्या हो गई 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप का हो जाएगा जब भी कम या ज्यादा कहे। अब मान लीजिए हम आपसे कहें किसी संख्या का 8% उस संख्या में जोड़ने पर, किसी संख्या का 8% उस संख्या में जोड़ने पर 432 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? सवाल कर रहा है किसी संख्या का 8% उस संख्या में जोड़ने पर। अब देखिए कोई भी संख्या हम लोग परसेंटेज में कितना लेते हैं? 100% लेते हैं। तो 100 में उसका 8% जोड़ेंगे कितना होगा भाई? 108% होगा। वो संख्या कितनी बन रही है जोड़ने के बाद? 432 बन रही है। 108 को बटे में भेजिए और आप क्या कर दीजिए गुड़े 100। 100 का गुड़ा करते ही ये ध्यान रखिए आपकी वास्तविक संख्या हमेशा आती है। परसेंटेज 100 होता है इसलिए हम 100 का गुड़ा करते हैं इस परसेंटेज के लिए, ठीक है ना। तो संख्या मिल जाती है। अब 4 बार में ये कट जाएगा तो वो संख्या कितनी हो गई? 400। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। ऐसे जो भी प्रश्न आएंगे, मान लीजिए सवाल में कहे किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ने पर, ऐसे भी प्रश्न आते हैं 16 सही 2/3% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? तो आप क्या करेंगे 100 में उतने को जोड़ लेंगे और बराबर जितना संख्या दिया रहेगा उतना कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। हम लोग कुछ इस पर प्रश्न देखेंगे थोड़ा हार्ड, लेकिन अभी बेसिक बता दें, टाइप कुछ खत्म कर दें, फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ हम 30-40 सवाल लेके आएंगे और पूरा सॉल्व कराएंगे। आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं कि कठिन प्रश्न भी देखा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी हार्ड प्रश्नों से, ठीक है। तो घबराइए नहीं, कठिन प्रश्न आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हम एक रूल आपको बता रहे हैं। वो रूल ऐसा है कि परसेंटेज के मैक्सिमम प्रश्नों पर लगेगा। उसे हम कहते हैं 10 का नियम। उसे हम लोग कहते हैं 10 का नियम। क्या होता है 10 का नियम? बेसिकली देखिए ऐसा है, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सर बहुत सारा रूल बता रहे हैं, ये करना कभी वो करना। ऐसा है जब एग्जाम में आपको मैक्सिमम नंबर लाना हो, अधिक से अधिक नंबर लाना है, एग्जाम पास करना है, तो आपको बहुत सारे नियम जानने होंगे। इसलिए जानने होंगे कि कम से कम समय में उत्तर आ जाए। अगर आप समय बचा ले रहे हैं किसी भी परीक्षा में तो निश्चित तौर पर गारंटी है वो एग्जाम आप पास